उनके घरों पे छापे मारे हैं, उनको अरेस्ट किया है, और फिर आज एक रात पहले आप कह रहे हैं जी कि वो डायलॉग होना चाहिए, तो आपके एक्शंस और आपकी बातें मैच नहीं करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने खान साहब की हकीकत को तस्लीम किया है, मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी क़यादत को भी उनसे समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब को उनकी पार्टी में किसने ये इख्तियार दिया है, जो आज इस वक्त की खबरें मैं देख और पढ़ रहा हूँ, वैसे तो इस पर वो खुद बात कर सकते हैं कि क्या उनके पास ये इख्तियार है भी सही या नहीं है। ये उनके घर के मामले हैं, वो तो खुद तय करेंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि आपके एक्शंस जो है दैट विल स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। और एक्शन आपका ये है कि आपने अभी 8 मई की रात को पंजाब में हमारे बंदों को डंडे मारे हैं, हमारे बंदों के घरों में पुलिस भेजी है, हमारे बंदे आपने गिरफ्तार किए हैं, और जो 9 मई को आपने पुलिस की आंख मचोली हमारे लोगों के साथ की है, ये लोगों को पागल ना बनाए, ना समझे। फिर देखिए, मुज़ाकरात से हम कभी ना नहीं करते, मगर हम ये कहते हैं कि हमारा जो मैंडेट चोरी किया गया है, हमारे जो लोग अंदर हैं भाई, वो किस खाते में अंदर हैं? क्यों जजों को तंग किया जा रहा है? उनको आप बाहर निकालें, वो निकलेंगे तो डायलॉग तो सियासी कुतें करती रहती हैं एक दूसरे के साथ, मगर ऐसे नहीं हो सकता। एक पासे सानू लितर भी मारो ते दूए पासे कहो जी आओ रोटी भी खाओ रात को, क्या काम नहीं जोड़ा। सर, कश्मीर के हवाले से एक क्वेश्चन था कि आज 3 दिन से वहाँ पे शटर डाउन है, मुकम्मल पहिया जाम है, लोग अपने हुकूक के लिए सड़कों पे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर AJK को रिज़ाइन करना चाहिए। जो इमलाक का नुकसान हुआ है, जो जानी नुकसान हुआ है, दोनों अतराफ से हुआ है, उसकी जिम्मेदार वही पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो बेसिकली आपको याद है कि वो जो सिंध हाउस में कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उसके थ्रू ये सारा ये ताना बाना आपके सामने आया। तो जब एक क़यादत अवाम की हकीकी उमंगों या मैंडेट लेके नहीं वहाँ पे बैठी होती, तो फिर उस क़यादत की यही इज्जत होती है और यही उसकी औकात होती है जो वहाँ पे हुआ है। तो अगर ये सब कुछ करने के बाद आप अब मान रहे हैं किसी पैकेज के ऊपर, तो अमलाक और लोगों की जानों का नजराने से पहले अगर मान जाते तो शायद ये बहुत बेहतर होता। मतलब मैं बार फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल करांगा, जो लितर खा गई तो समझ आनी सी, बेहतर नहीं सी कि पहले समझ आते। तो अब वो जो लोग बेचारे शहीद होकर, जो नफरतें पुलिस और आम आवाम कश्मीरी आवाम के दरमियान पैदा हो गई, वो कौन दूर करेगा? ये खलिश तो सालों तक साथ चलेगी। सूरत-ए-हाल है कि जो इलेक्टेड लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो अपनी सरकारी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स उतार के पिछली सीटों पे बैठ के जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं उन पे सफर कर रहे हैं, वहाँ पे मूवमेंट ही बंद हो गई है इलेक्टेड लोगों की। देखें, इसकी जिम्मेदारी भी उनकी क़यादत, वो जो बिठाई गई क़यादत है, जो 2 नंबर क़यादत है, जिससे मैं कह रहा हूँ कि रिज़ाइन करे प्राइम मिनिस्टर AJK का, ये उसी की वजह से है ना। सैनिटी अगर प्रिवेल करती तो ये मामला उसी वक्त हल हो जाना चाहिए था। अब नुकसान करा के किया तो क्या किया, ये खलिश रह जाती है। और एक सेंसिटिव एरिया कश्मीर की एक अपनी अहमियत है, आपने वो भी गवारा नहीं की, और यहाँ वहाँ भी आपने धौंस से कहाँ तक काम चलता है? धौंस से तो आज आप अपने बच्चे को नहीं मना सकते। कश्मीरियों के नाम क्या पैगाम है सर आपका, आपकी जमात का? ये पाकिस्तान आपका है, हम सब आपके साथ हैं। एक नायल हुकूमत के नाकाम फैसले या पॉलिसीज़ की वजह से अपने भाइयों के बारे में, इस मुल्क के बारे में वो खलिश ना रखें। पाकिस्तान का एक बच्चा आपके साथ है और आपके दुख दर्द में शरीक है। इससे पहले कि आप पे कोई आँच आएगी, सारे पाकिस्तानी आपके सामने खड़े हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।